सर्दियों के मौसम में हाथ पैरों की जो उंगलियां होती है अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। वो लाल लाल सूजी हुई टमाटर जैसी उंगलियां, देखिए जैसे मेरी ये उंगली हो रही है, देखने में तो अजीब लगती ही है, पर जो उनमें खुजली होती है ना, ऐसा मन करता है कि बस सब काम छोड़ के इस तरीके से बैठ के उनको खुजलाते रहें। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब मैं रात को बैठती हूँ या फ्री बैठती हूँ तो खुजाने का मन करता है। और दर्द का तो पूछो ही मत, सुबह उठकर पेन पकड़ने में, लैपटॉप कीबोर्ड टाइप करने में, यहाँ तक कि शर्ट के बटन लगाने में और कपड़े निचोड़ने में, आटा गूंथने में, सब्जियां काटने में, या ये भी कह सकते हैं सॉक्स तक पहनने में, छोटे छोटे काम करने में भी हमारी जान निकलती है और हाथ हमारे ऐसे भी नहीं हो पाते हैं। ऐसा लगता है कि उंगलियां पत्थर जैसी हो गई है। अगर आप मेरी बात सुनकर सिर हिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल यही हमारे साथ हो रहा है, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। ये सर्दियों की एक आम समस्या है जिसे मेडिकल भाषा में चिलबियंस या पैरनियो कहते हैं, लेकिन हम इसे अपनी आम भाषा में सर्दियों वाली सूजन कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि ये लगा लो ठीक हो जाएगा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप पहले इसे समझे, आखिर आपके शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये नौबत आ जाती है, क्योंकि जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको जड़ पर काम करना बताऊंगी ताकि अगली सर्दी में आपको ये परेशानी झेलनी ना पड़े। तो चलिए जानते हैं इसको डिटेल में कि आपको करना क्या है और आखिर क्यों ये हमारे साथ होता है। तो शुरू कर दे इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। हमारा शरीर एक बहुत ही बेहतरीन मशीन है। इसका अपना एक इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। जब बाहर ठंड बढ़ती है, तापमान गिरने लगता है, हमारे शरीर का जो सबसे पहला मकसद होता है हमारे जरूरी अंगों को बचाना, हमारे ऑर्गन्स को सेफ रखना। जैसे हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारे फेफड़े, इन अंगों को काम करने के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए होता है। तो हमारा शरीर क्या करता है कि अपनी जो सारी एनर्जी होती है और सारी गर्माहट को शरीर के बीच वाले हिस्से में, यानी कि आपके कोर एरिया में, आपके पेट की तरफ भेज देता है। ये गर्माहट कहाँ से आती है? हमारे खून से। इसे ऐसे समझो, मान लो हमारे शरीर में खून की नदियां बह रही हैं। कुछ बड़ी नदियां हैं, यानी कुछ बड़ी आर्टरीज हैं, और कुछ बहुत ही बारीक हैं, जैसे कि बाल की तरह की आर्टरीज होती हैं। जो बारीक होती है वो हमारी उंगलियों से हमारे शिरों तक, यहाँ तक ऊपर तक आती है। जब ठंड लगती है तो शरीर एक सिग्नल भेजता है और ये हाथ पैरों की तरफ जाने वाली जो खून की आर्टरीज होती है वो सिकुड़ने लगती है, मतलब रास्ता तंग होने लगता है। शरीर सोचता है कि हाथ पैर ठंडे होते हैं तो होने दो, दिल गर्म रहना चाहिए, आपके फेफड़े गर्म रहना चाहिए, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें पूरी गर्माहट जानी चाहिए। इसलिए उंगलियों तक जो खून का बहाव है वो कम हो जाता है सर्दियों के मौसम में। वो ठंडी पड़ जाती है और कभी कभी नीली या सफेद भी आपको दिखने लगती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये शरीर का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अगली समस्या तब आती है जब हम इन ठंडी उंगलियों को अचानक से गर्म करने की कोशिश करते हैं, यानी कभी आग की तरफ बढ़ा देते हैं। एकदम से ठंड में थी और एकदम से आग सेकने लग गए। मान लीजिए आप बाहर कड़ाके की ठंड से आए, आपके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं, आप आते ही क्या किया, सीधे हीटर के सामने हाथ कर लिए इस तरीके से, या खोलता हुआ गर्म पानी हाथों पर डालना शुरू कर दिया, या गर्म ग्लास में जब चाय होती है तो उसको पकड़ लेते हैं तुरंत जाकर के। ये सबसे बड़ी गलती होती है। होता ये है, जैसे ही गर्माहट तुरंत हमारे हाथों को मिलती है, हमारे हाथ गर्म चीजों के संपर्क में आते हैं, खून की बड़ी जो नलियां है वो तुरंत चौड़ी हो जाती है। तुरंत चौड़ी होने का उनको रेस्पॉन्स मिलता है और खून का बहाव बहुत तेजी से उंगलियों की तरफ बढ़ता है। लेकिन जो उंगलियों के सिरों पर मौजूद बारीक बारीक नलियां हैं वो इतनी जल्दी नहीं खुल पाती है। सोचो, एक चौड़ी सड़क, बहुत सारी गाड़ी आ रही है, आगे रास्ता एकदम छोटा है, तो क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। बिल्कुल यही हमारी उंगलियों में होता है। खून का बहाव एकदम से बढ़ता है, लेकिन आगे की जो ये पोर्स है हमारे वो खुल नहीं पाती है। इससे क्या होता है, खून का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो बारीक जो नलियां होती है उस प्रेशर को झेल नहीं पाती। नतीजा ये होता है कि खून का कुछ तरल हिस्सा उन नलियों से बाहर निकल के आसपास का जो मांस होता है उसमें रिसने लगता है। बस यही वो लिक्विड होता है जो सूजन पैदा करता है। इसी दबाव की वजह से वहाँ की नसें इरिटेट होती है, जिससे वो भयानक खुजली और दर्द होता है, क्योंकि वहाँ खून जमा हो गया है। कई बार आपको ऐसे लाल लाल धब्बे भी दिखाई देते हैं, इसलिए वो हिस्सा लाल या बैंगनी दिखने लगता है। एक रिसर्च में भी ये बात साफ तौर पर देखी गई है कि जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन पहले से थोड़ा सुस्त होता है, जो लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, ज्यादा बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, या जिनमें खून की कमी, एनीमिया होता है, उन्हें ये दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। तो समझ आया आपको, असली वजह ठंड नहीं है, असली वजह है तापमान का अचानक बदलाव होना और कमजोर ब्लड सर्कुलेशन
होना, तो इसकी वजह से आपको हाथों में खुजलियां या फिर सूजन या फिर जो भी इन्फ्लेमेशन होती है वो इसी वजह से होती है। अगर आप ये साइंस समझ चुके हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इलाज से ज्यादा आपको बचाव करना है। इससे पहले कि हम देसी नुस्खों पर जाए कि करना आपको क्या है, आपको ये समझना होगा कि आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती तो कभी भी ठंड से बाहर से आते हैं या आपके हाथ पैर ठंडे हो चुके हैं तो सीधा गर्म चीजों के संपर्क में नहीं ले जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जेब में डाल सकते हैं अपने हाथों को या इस तरीके से आप अपनी आर्मपिट के नीचे दबा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हल्का फुल्का वार्म आपके हाथों में आएंगी, तो उसके बाद आप सेक सकते हैं हाथों को, या धीरे धीरे आप हाथों को ऐसे रब भी कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको क्या करना है, गर्म यानी कि गुनगुने पानी की जो बोतल है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन उसे भी धीरे त्वचा पर नहीं रखना है, आपको किसी तौलिए में लपेटकर उसको हाथों से पकड़ सकते हैं। अब दूसरी बात ये, मोजे और दस्ताने पहनना जरूरी है, लेकिन वो किस तरह के हो ये ज्यादा जरूरी है। आजकल वो जो सिंथेटिक आते हैं बहुत टाइट फिटिंग वाले जो मोजे आते हैं वो दिखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वो आपके खून के दौरे को रोक देते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा टाइट मोजे या दस्तानों का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हमें चाहिए ऊनी या कॉटन के मोजे जो गर्म भी हो और थोड़े ढीले भी हो, ताकि हवा और खून का बहाव बना रहे। याद रखिए, गर्माहट चाहिए, कसावट नहीं चाहिए। अब चलिए बात करते हैं समाधान की। अगर उंगलियां सूज गई हैं तो उन्हें ठीक कैसे करें। मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो हमारे घर में सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारे भारत में सदियों से इस्तेमाल करते हैं लोग और उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप नेचुरल तरीके से अपने उंगलियों को ठीक कर सकते हैं। हम इसमें 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, बाहरी मालिश, सिकाई और अंदरूनी गर्माहट। तो पहले आपको क्या करना है, एक जादुई तेल आपको बनाना है, उसकी मालिश आपको करनी है रोज रात को। तो इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल या तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। यही क्यों लेना, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, ये त्वचा में गहराई से समा जाते हैं। अब इसके साथ आपको लेनी है लहसुन की 3-4 कलियां और आधी छोटी चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। अब इसको बनाना कैसे है, ध्यान से सुनिए। एक छोटी कटोरी में तेल ले ले, उसमें जो कुचला हुआ लहसुन है उसको डाल देना है और अजवाइन को भी डाल देना है। अब इसे बहुत धीमी आंच पर आपको गर्म करना है। ध्यान रहे, हमें लहसुन को बिल्कुल जलाना नहीं है, मतलब बिल्कुल काला हो जाए इतना भी नहीं पकाना है। तो आपको इसे बस हल्का सा ये ब्राउन हो जाए, बस इतना ही पकाना है। और इससे क्या होगा कि उनका जो अर्क है वो तेल में आ जाएगा और लहसुन हल्का सुनहरा हो जाए तो उसे तुरंत आपको बंद कर देना है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, रात को सोने से पहले जब ये तेल गुनगुना हो, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन जल सकती है। तो इसे अपनी सूजी हुई उंगलियां हैं पैरों की, हाथों की, उसमें धीरे धीरे से आपको मसाज करनी है। बहुत ज्यादा रगड़ना भी नहीं है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है तो छिल सकती है, घाव बन सकता है। हल्के हाथों से आपने मालिश करनी है। उंगली के जो सिरे होते हैं वहां से आपने शुरू करनी है और धीरे धीरे हथेलियों की तरफ इस तरीके से बढ़ना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपने बढ़ना है। अब इससे क्या होगा, जो खून या लिक्विड वहां पर जम गया है, जो सूजन पैदा कर रहा है, वो वापस आपके दिल की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। यानी जो भी गंदगी है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी और दिल उसको साफ कर देगा। 5 या 10 मिनट तक आराम से आपको मालिश करना है। फिर पुराने सूती मोजे या दस्ताने पहनकर आप सो सकते हैं, ताकि गर्माहट पूरी रात भर बनी रहे। सुबह तक आपको सूजन या दर्द में बहुत आराम मिलेगा। अब तरीका दूसरा, सूजन अगर बहुत ज्यादा हो गई है, त्वचा आपकी बहुत ही टाइट आपको महसूस हो रही है, तो ये पानी का इलाज जो है वो भी कमाल कर सकता है। तो आपको करना क्या है, एक टब या बाल्टी में जितना आप सहन कर सके उतना आपने गर्म पानी लेना है। खोलता हुआ नहीं लेना, तेज गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुने से बस थोड़ा सा तेज होना चाहिए। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच सेंधा नमक यानी कि रॉक सोल्ट, सादा नमक भी आप डाल सकते हैं अगर सेंधा नमक नहीं है। सेंधा नमक क्या है, सूजन के लिए ज्यादा काम करता है। एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का आपने लेना है, आधा चम्मच यानी कि उसका पाउडर बना लीजिए। करीब आधा चम्मच के अराउंड फिटकरी का पाउडर आप ले लेंगे। ये कैसे काम करता है, फिटकरी कुदरती एंटीसेप्टिक होती है और इसमें जो कसने वाला एक गुण होता है, एस्ट्रिंजेंट जिसको बोलते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। नमक पानी की गर्माहट को बनाए रखता है और दर्द को खींचता है, इन्फ्लेमेशन को तुरंत कम करता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों चीजों को पानी में अच्छे से घोल लेना है और अपने हाथ या पैर को इस पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें। आप महसूस करेंगे कि गर्माहट से नसों को आराम मिल रहा है। सबसे जरूरी बात, पानी से निकलने के तुरंत बाद आप मुलायम तौलिए में थपथपाकर अपने पैर आपको पोंछने हैं, उनको रगड़ना नहीं है और गीले रहते ही
तुरंत मॉइस्चराइजर या तेल लगाकर आपको मोजे पहन लेने हैं। त्वचा को हवा में खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर से ठंडे हो जाएंगे और ड्राई होकर फटने लग सकते हैं। एक और काम आपने करना है, अगर आपके पास फिटकरी नहीं है तो आप सलजम के टुकड़ों को पानी में उबालकर उस पानी से भी सिकाई कर सकते हैं। ये बहुत ही पुराना और कारगर देसी इलाज है। अभी बाहर से करने वाली चीजें थी, लेकिन आपका जो इंजन है वो अंदर से अगर ठंडा हो गया है तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो अंदर से भी गर्माहट की आपको जरूरत है, यानी कि हमें जो खून का दौरा है वो अंदर से भी सुधारना होगा। इसके लिए अपनी डाइट में गर्म तासीर वाली चीजें आपको बढ़ानी होगी, जैसे हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले 1 कप गाय का जो दूध होता है उसको गर्म करना है और आधा चम्मच हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर उसमें डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। और अगर हो सके तो थोड़ा आप अदरक भी डाल सकते हैं। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वो सूजन कम करने का सबसे बड़ा प्राकृतिक योद्धा है और अदरक, काली मिर्च आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करते हैं। दालचीनी और अदरक की चाय ये भी आप ले सकते हैं। दिन में 1 बार दूध वाली चाय की जगह पानी में अदरक, दालचीनी का 1 टुकड़ा और थोड़ी सी तुलसी उबालकर अगर इसको घूट घूट करके आप पीते हैं, ये भी शरीर को अंदर से गर्म रखेगा और मेटाबॉलिज्म को भी आपके तेज करता है। सर्दियां आते ही हम पानी पीना कम कर देते हैं, ये बहुत ही बड़ी गलती होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी खून गाढ़ा होने लगता है और सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है। इसलिए गुनगुना पानी आपको कम से कम 5 से 6 गिलास दिन भर में आपको पीना है। अगर कभी खुजली इतनी ज्यादा तेज हो जाए कि आपसे रहा नहीं जा रहा है तो एक आसान सा उपाय कर लेना है। 1 कच्चा आलू या प्याज का टुकड़ा काट ले, उसमें थोड़ा सा नमक लगाए और उसे जो सूजी हुई उंगली है जहाँ खुजली हो रही है उस जगह पर हल्के हाथ से रगड़ना है, धीरे से रगड़ना है इस तरीके से। प्याज में सल्फर होता है और आलू में स्टार्च होता है जो जलन और खुजली को तुरंत शांत कर देता है। और ये परमानेंट इलाज नहीं है, थोड़ी देर के लिए राहत की एक चीज है, तो आप इसे कर सकते हैं। ये सारे नुस्खे आम लोगों के लिए हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज के मरीजों में कई बार न्यूरोपैथी की समस्या हो जाती है, मतलब उनके पैरों में या हाथों की नसें कमजोर पड़ जाती है और उन्हें गर्म या ठंडे का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो और आपको महसूस ही ना हो, ऐसे में आप अपनी त्वचा को जला सकते हैं। डायबिटीज में जले हुए घाव भरना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं, पानी का तापमान हमेशा अपनी कोहनी या कलाई से चेक करें, उंगलियों से नहीं। हीटर या आग के बहुत करीब ना बैठे। अगर उंगलियों में सूजन के साथ साथ कोई घाव आपको दिख रहा है या ऐसा लग रहा है कि आपके स्किन का रंग काला पड़ रहा है तो प्लीज आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इन घरेलू नुस्खों के सहारे न बैठे। और अगर आपका घाव महीनों या 2 महीने तक ठीक नहीं हो रहा है तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।